नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, टच कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मित्रों, वैदिक सभ्यता जब समाप्त होती है उसके बाद में कई धर्म निकल कर आते हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म में कुल तीर्थंकर जो हुए वो हुए 24। जैन धर्म में कुल तीर्थंकर जिनकी संख्या 24 थी। कितनी थी? 24 थी। इसमें जो पहले थे वो थे ऋषभदेव जी। तो जैन धर्म का संस्थापक अगर पूछता है आपसे कि जैन धर्म का संस्थापक कौन था, तो आपको जवाब देना है ऋषभदेव। तो क्वेश्चन बनता है जैन धर्म का संस्थापक और पहले तीर्थंकर कौन थे? तो महर्षि तो वो थे ऋषभदेव थे। ठीक है, ये पहले तीर्थंकर थे और जैन धर्म के संस्थापक भी थे। ठीक, तो ऋषभदेव का जो जन्म हुआ था ये अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। 24 तीर्थंकर जो हैं जैन धर्म में, 24 तीर्थंकर में से 5 तीर्थंकरों का जन्म 24 तीर्थंकरों में से 5 तीर्थंकरों का जन्म यूपी में हुआ। कहाँ हुआ? यूपी में हुआ। 24 तीर्थंकरों में से 5 ऐसे तीर्थंकर रहे जिनका जन्म यूपी में हुआ। ठीक है, जो जैन धर्म का संस्थापक था उसे वो हमारे जो ऋषभदेव जी थे, इनका जो प्रतीक चिन्ह था, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह वो था सांड। ठीक है, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड था। इतना समझ में आया? ऋषभदेव जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव थे, इनका प्रतीक चिन्ह सांड था, इनका जन्म अयोध्या यूपी में हुआ था। ठीक है, और ऋषभदेव का वर्णन ऋग्वेद में भी मिला है। ऋषभदेव और 22वें तीर्थंकर हुए अरिष्टनेमी। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी। तो ऋषभदेव और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी। इनका जो उल्लेख हुआ है, इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ठीक, ऋषभदेव और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का जो वर्णन हुआ है, उल्लेख हुआ है, वो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का जो उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में भी मिलता है। इससे यह ज्ञात होता है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म से भी पुराना धर्म है। ठीक है, और ऋषभदेव को भागवत पुराण और विष्णु पुराण में नारायण के अवतार में बताया गया। ठीक है,
विष्णु पुराण और भागवत पुराण में ऋषभ देव को नारायण के अवतार में वर्णन किया गया है। तो ये नारायण के अवतार में, नारायण के अवतार में, ठीक है, नारायण के अवतार में इनका वर्णन हुआ। ये कुछ विशेष जानकारियां थी ऋषभ देव जी के बारे में। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ? यूपी अयोध्या में। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड था। इनका वर्णन ऋग्वेद में हुआ है। ठीक, और भागवत पुराण में इनको, भागवत और विष्णु पुराण में इनको जो कहा गया, इनके नारायण के अवतार में इनका उल्लेख। इनके पुत्र, इनका एक पुत्र जो बाहुबली, बाहुबली को ऋषभ देव का पुत्र क्वेश्चन मिलता है। बाहुबली को ऋषभ देव का पुत्र माना जाता है। ऋषभ देव का पुत्र माना जाता है। ठीक है, बाहुबली को ऋषभ देव का पुत्र कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ विशेष जानकारियां थी ऋषभ देव जी के बारे में। अब हम कुछ जानकारी और देखते हैं कि इसका जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक आपसे पूछता है तो अंतिम तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर, हमने कहा कुल तीर्थंकर 24 हैं, तो अंतिम जो तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे। उनके बारे में बहुत ही गहराई से इसको अध्ययन करना है। तो अंतिम तीर्थंकर ऋषभ, पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे। और वास्तविक अगर पूछता है आपसे कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आपको महावीर स्वामी लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन यही से बनने के ज्यादा चांस लगते हैं कि वास्तविक संस्थापक और संस्थापक, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, जिससे काफी बच्चे गलत कर देते हैं। ठीक है, तो अगर जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक आपसे पूछता है तो आपको ऋषभ देव, अगर वास्तविक संस्थापक पूछता है तो महावीर स्वामी। अगर जैन धर्म का वास्तविक अगर पूछता है, वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो थे 24वें और अंतिम तीर्थंकर वो थे महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी जी। ये थे अंतिम और 24वें तीर्थंकर। इससे पहले अभी 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो पार्श्वनाथ जो थे, इनसे संबंधित कुछ अहम जानकारियां लेते हैं। पार्श्वनाथ का जो जन्म हुआ था, इनका भी अपनी यूपी में। ठीक है, इनका जन्म वाराणसी में, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। इनकी माता का नाम वामा देवी था। पार्श्वनाथ की माता का नाम वामा देवी था और पिता का, और इनकी पत्नी का नाम, इनकी पत्नी का नाम वामा देवी था, इनकी माता का नाम, और इनकी जो पत्नी थी, अभी याद नहीं आ रहा, अभी आगे बताते हैं जब याद आए। इसके जो 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे, उनका जन्म वाराणसी में हुआ था। इनकी माता का नाम वामा देवी था, इनकी पत्नी का नाम प्रभावती था। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम प्रभावती था। इनकी मृत्यु 100 वर्षों की अवस्था में हुई थी। पार्श्वनाथ की मृत्यु 100 वर्ष बाद समेध शिखर पर। ये जो समेध शिखर है, ये वर्तमान में झारखंड वाले हिस्से में है। ये समेध शिखर पार्श्वनाथ
पार्श्वनाथ को की मृत्यु जो हुई थी समेत शिखर पर हुई थी, और पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो था सर्प। ठीक है, पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह अगर आपसे पूछता है, प्रतीक चिन्ह पूछता है तो आपको सर्प पता है। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। ठीक, और इनके पिता का नाम अश्व, पार्श्वनाथ के पिता का नाम ये अश्वसेन थे। अश्वसेन, अश्वसेन, इनके पार्श्वनाथ के पिता का नाम अश्वसेन था। माता का नाम वामा देवी था, पत्नी का नाम प्रभावती था, और इनको जो मृत्यु हुई थी इनकी 100 वर्षों की अवस्था में हुई थी, समेत शिखर पर हुई थी, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सर्प। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां ये पार्श्वनाथ जी के बारे में थी। अब हम आते हैं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी के बारे में। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी से पहले मैं एक और क्वेश्चन जोड़ना चाहता हूँ पार्श्वनाथ जी के बारे में। तो पार्श्वनाथ ने 4 व्रतों को जोड़ा था। पार्श्वनाथ ने 4 व्रतों को जोड़ा था। वो कौन कौन से व्रत थे? 4 व्रतों में, वर्तमान में 5 व्रत हैं, लेकिन 4 व्रतों पार्श्वनाथ ने जोड़ा था। 4 व्रतों को पार्श्वनाथ ने जोड़ा था। पार्श्वनाथ ने जोड़ा था। पार्श्वनाथ ने जोड़ा था। कौन कौन से थे? पहला था अहिंसा। ठीक है, अहिंसा। दूसरा था सत्य। तीसरा था अस्तेय, और चौथा था अपरिग्रह। अपरिग्रह। ठीक है, हमने कहा 4 व्रतों को पार्श्वनाथ ने जोड़ा था। कौन कौन से थे? अहिंसा, सत्य, आस्ते, अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य, आस्ते, अपरिग्रह। इसका अर्थ क्या होता है? एक थोड़ा सा के शब्दों में समझने। अहिंसा का अर्थ होता है हिंसा ना करना। हिंसा ना करना। ठीक है, हिंसा ना करना। अहिंसा का मतलब हिंसा ना करना। सत्य का मतलब झूठ न बोलना। झूठ न बोलना। झूठ न बोलना। ठीक है, आस्ते का मतलब होता है चोरी न करना। चोरी न करना, ये आस्ते का मतलब होता है। अपरिग्रह का मतलब होता है कि धन अर्जित न करना। धन अर्जित न करना। धन अर्जित ना करना। अर्जित ना करना। ये हमारे जो 4 व्रत थे इनको 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने जोड़ा था। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। अहिंसा का अर्थ होता है हिंसा ना करना। सत्य का मतलब झूठ ना बोलना। अस्तेय का मतलब चोरी ना करना। अपरिग्रह का मतलब धन अर्जित ना करना। लेकिन अब तो हम 5 व्रत पढ़ते हैं ना, तो 5वां महाव्रत किसने जोड़ा? तो वो अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत एक और जोड़ा। 5 हो गए, 5 महाव्रत हो गए। अंतिम तीर्थंकर महावीर ने जोड़ा था, महावीर स्वामी ने जोड़ा था। वो कौन सा था? अंतिम था, 5वां था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये हमारे 5 महाव्रत थे। ठीक है, कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। जो कि अंतिम जो ब्रह्मचर्य था किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने। ये थे पार्श्वनाथ से संबंधित कुछ विशेष जानकारी। ठीक है, अब हम चलते हैं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी के बारे में जानकारी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। इसके पहले में थोड़ा कम महत्वपूर्ण था, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण ही क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं। वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा। सिर्फ हमको आपको सुनना है,
हम जो आपकी बातें कह रहे सिर्फ आप सुनते जाइए, अपने तक हम पहुंचने दीजिए, ठीक है। हमारी बातें आप अपने तक जाने दीजिए, उसके बाद में आपको खुद ही महसूस होगा कि हमको कुछ मिला है, ठीक है। इस वीडियो से आपको अगर कुछ मिलता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक। अंतिम तीर्थंकर, अब हम महावीर स्वामी जी के बारे में जानकारी करें। महावीर स्वामी बहुत ही गहनतापूर्वक देखना है। कुल जो तीर्थंकर थे 24 थे, अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी थे, 24वें थे, ठीक है। इनके अब हम इनके बारे में जानकारी करते हैं। जैसे जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ठीक है। जन्म इनका 540 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व। स्थान देख लेते हैं। जन्म स्थान कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। वैशाली ये वर्तमान में बिहार का हिस्सा है, ठीक है। तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ था, ये क्षत्रिय थे, ठीक है। पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था। माता का नाम त्रिशला था, जो एक चेटक की बहन थी। लक्ष्मीगढ़ राज्य के एक राजा हुआ करते थे चेटक, उनकी ये बहन थी। राजा चेटक की बहन थी, ठीक है, बहन। और ये इनकी पत्नी का नाम, इनकी शादी हो चुकी थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। तो यशोदा था, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर स्वामी और उनकी पत्नी यशोदा से एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम प्रियदर्शनी था। उनकी पुत्री थी, इसका नाम इसका नाम प्रियदर्शनी था। प्रियदर्शना था, ठीक है। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। इनका प्रियदर्शना का विवाह जमाली से हुआ था। तो महावीर के दामाद जो थे जमाली थे, ठीक है। इनके दामाद जमाली थे। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जुम्बिक ग्राम ऋजुपालिका नदी साल वृक्ष के नीचे, ठीक है, साल वृक्ष के नीचे। 30 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति। इनकी माता और पिता की मृत्यु हो चुकी है। इनके एक बड़े भाई थे नंदीवर्धन, उनकी आज्ञा ली और 30 वर्ष की अवस्था में 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागा। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागा। इनको 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 12 वर्ष की कठिन तपस्या इनका समय लगा। तो 42 वर्ष की 12 वर्ष बाद 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। इनको ज्ञान की जब प्राप्ति हुई, तभी पहले इनका
जो बचपन का नाम था वर्धमान था, वर्धमान। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की अवस्था में हुई, तभी इनका नाम महावीर स्वामी था। ठीक है। तो एक बार रीडिंग लगाते हैं। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो क्षत्रिय करके थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी जो पुत्री थी वो प्रियदर्शना थी, और इनके दामाद का नाम जमाली था। और इनको ज्ञान की प्राप्ति जुम्बिक ग्राम ऋजुपालिका नदी के साल वृक्ष के नीचे, और 30 वर्ष में इन्होंने ग्रह त्यागा था। 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 12 वर्ष की कठिन तपस्या, और इनकी जो मृत्यु हुई थी, महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी, महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की अवस्था में, 72 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में। स्थान था पावापुरी। ये भी बिहार वाले हिस्से में है। ठीक है। पावापुरी पूछे तो फिर बिहार। तो इनको जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली बिहार में। इनकी मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में। ठीक है। इसके और थोड़ा आगे देखते हैं। इनके ज्ञान जो प्राप्ति की जो बाद में हुई कुछ घटनाएं, जब उनको ज्ञान की प्राप्त हो गई, उसके बाद में जो घटनाएं हुई उनके बारे में देखते हैं। यहाँ तक तो जरूर समझ में आएगा। बस आप वीडियो पर देखते जाइए। इससे बाहर आपको जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ये मेरा वादा है। इससे बाहर किसी भी जेड पेपर कहीं भी कभी भी कैसे भी देखें, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं होगा। जैन धर्म अगर इस एक बार पढ़ लिया आपने, इससे पूरा वीडियो देख लिया, तो मैं वादा करता हूँ कि जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे इसी के अंदर। ठीक है। महावीर स्वामी इनके 11 शिष्य थे। महावीर स्वामी के 11 शिष्य थे। महावीर स्वामी के शिष्यों की संख्या पूछिए, शिष्य पूछे तो इनकी 11 संख्या कितनी थी? 11 थी, जिनको ये गणधर कहते थे। गणधरों में बांटा था, गणधर कहते थे। अचंभा की बात यह है कि महावीर के जीवन काल में ही 10 गणधरों, मतलब इनके 10 शिष्यों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। 10 शिष्यों की मृत्यु हो जाती है। एक शिष्य बचता है जो जिसका नाम 10 शिष्यों की मृत्यु हो जाती है। शिष्यों की मृत्यु हो जाती है, तो जो एक शिष्य बचता है उसका नाम सुधर्मन होता है। ठीक है। सुधर्मन बचता है। महावीर स्वामी के जीवन काल में 10 उनके शिष्यों की मृत्यु हो जाती है, एक बचता है, सुधर्मन बनता है। और महावीर की स्वामी की जो मृत्यु के बाद में 468 ईसा पूर्व के बाद में जो उसका जैन धर्म का गुरु बनता है, तो वो बनता है सुधर्मन। तो क्वेश्चन करता है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन गुरु कौन बना? तो आपका आंसर होना चाहिए सुधर्मन बना। ठीक है। और देखते हैं इसके अगर आप जैन धर्म अपनाना चाहते हैं, माना कि जैन धर्म आप अपनाना चाहते हैं, जैन धर्म में आपको अपनाना है तो उसके लिए आपको पहले भिक्षु बनना पड़ेगा। जो जैन धर्म में भिक्षु होते हैं उनको साधु कहते। जैन जैसे आप गए जैन धर्म अपनाने और आपको भिक्षु वहां बने, तो उसको साधु कहा जाएगा। ठीक, साधु। और जिससे आप शिक्षा लोगे
जैसे शिक्षक को, जैन धर्म में शिक्षक को क्या कहते थे? शिक्षक को उपाध्याय कहते हैं, उपाध्याय। ठीक है, जैन शिक्षक को उपाध्याय कहते थे। और भिक्षुओं का जो प्रमुख हो जाता था, भिक्षुओं का भिक्षुओं के प्रमुख को आचार्य कहते थे। क्या कहते थे? आचार्य कहते थे। ठीक है, भिक्षुओं के प्रमुख को आचार्य कहते थे। आप जैन धर्म अपनाएंगे तो आपको भिक्षु बोला जाएगा, जो साधु होंगे जिसे साधु बोला जाएगा। और जो आपको शिक्षा देगा जैन धर्म में उसे उपाध्याय कहते हैं। और आपको जैन भिक्षुओं का अगर प्रमुख बना दिया गया तो आचार्य कहते हैं। इसी के संदर्भ में जब आप कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति में अग्रसर हो जाएंगे, ज्ञान की प्राप्ति में अग्रसर होना, अगर आप ज्ञान की प्राप्ति के लिए अग्रसर हो गए तो आपको अरहत कहते हैं। ठीक है, तो आपको अरहत कहा जाएगा। अब जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, अंतिम पड़ाव आता है मोक्ष की जो प्राप्ति हो जाएगी, तब आपको तीर्थंकर बोला जाएगा। ये है तीर्थंकर तक पहुंचने का जैन धर्म में मेन रास्ता। इस तरीके से, इस कायदे से देखा जाए तभी आप जैन तीर्थंकर बन सकते हैं। जब आप जैन धर्म में जाओगे तो आपको साधु बोला जाएगा, जो आपको शिक्षा देगा उसे उपाध्याय बोला जाएगा। और आपको अगर प्रमुख बना दिया गया तो आपको आचार्य बोला जाएगा। और आप जब ज्ञान की प्राप्ति के लिए अग्रसर होंगे तो आपको अरहत कहा जाएगा। जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तो आपको जैन तीर्थंकर ही कहा जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आएगा। आप राष्ट्रपति वीडियो जरूर देखें, इससे आपको फायदा मिलेगा। इस वीडियो से जैन धर्म से संबंधित आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, और कुछ बात देख लेते हैं। महावीर स्वामी ने जो प्रथम उपदेश दिया था, महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश राजगीर में दिया था। ठीक है, राजगीर में दिया था। इनकी जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। जैन जो धर्म की जो भाषा है वो प्राकृत भाषा है, जिसे आदमक्ति भाषा कहते हैं। तो उन्हें कौन सी भाषा में दिया था? उनकी जो भाषा थी, देश देने की जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा। प्राकृत, इसको आदमक्ति भाषा कहते हैं। आदमक्ति भाषा। ठीक है, तो महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश राजगीर में दिया था। और कौन सी भाषा में दिया था? वो प्राकृत भाषा में दिया था। इसे ही आदमक्ति कहते हैं। कुछ विशेष और क्वेश्चन देख लेते हैं कि दक्षिण भारत में कर्नाटक पड़ता है, हमारा दक्षिण भारत। तो क्वेश्चन बनता है कर्नाटक में, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। कर्नाटक में जैन धर्म कौन लेगा? ठीक है, जैन धर्म को कर्नाटक में ले जाने वाला राजा था चंद्रगुप्त मौर्य। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में उसने संलेखना क्रिया द्वारा प्राण को त्यागा था। तो इससे ज्ञात होता है कि कर्नाटक में जैन धर्म कौन ले गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य।
दक्षिण भारत में एक गोमतेश्वर जैन धर्म से संबंधित है। दक्षिण भारत में गोमतेश्वर की 57 फीट ऊंची प्रतिमा बनी है जिसको चमुंड राय ने बनाया। तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि गोमतेश्वर की 57 फीट ऊंची प्रतिमा को किसने बनवाया? तो चमुंड राय ने बनाया। ठीक है, ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में आत्मा और ईश्वर की मान्यता नहीं है। आत्मा और ईश्वर में की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर और आत्मा की मान्यता नहीं है। कि पुनर्जन्म और क्रमवाद पे विश्वास रखते हैं। कर्मवाद और पुनर्जन्म पर विश्वास रखते थे। ईश्वर और आत्मा को ये लोग नहीं मानते थे। इनका जो प्रमुख जो कार्य था, प्रमुख जो उनकी शैली रहा करती थी वो थी अहिंसा। ठीक है, इसके बाद में इनकी जो जैन धर्म में प्रमुख दो संगीतियां हुई थी। उस संगीतियों के बारे में देखते हैं। प्रथम जो जैन संगीति हुई थी, प्रथम संगीत, ठीक है, ये 300 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? ये पाटलिपुत्र में हुई थी। ये वर्तमान पाटलिपुत्र बिहार में है। ठीक है, पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो स्थूलभद्र थे। और इसमें प्रमुख कार्य जो हुआ था, जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन से? श्वेतांबर और दिगंबर। इसमें जो प्रमुख कार्य हुआ था, पहली जो संगीति में प्रमुख कार्य जो हुआ था वो जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर में जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। ठीक है, श्वेतांबर के जो अध्यक्ष बनाए गए थे, श्वेतांबर को जो जिन्होंने अग्रसर बनाया वो थे स्थूलभद्र। ठीक है, इसके अध्यक्ष जो थे स्थूलभद्र थे। दिगंबर के भद्रबाहु। ठीक है, इस भद्रबाहु इनमें मतभेद हो गया। जैन धर्म में मतभेद होने के कारण यह 2 भागों में बट गया और जो दिगंबर के लोग थे वह दक्षिण भारत चले गए। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर में जब मतभेद हो जाता है तो दिगंबर के लोग जो होते हैं वो दक्षिण भारत चले जाते हैं। श्वेतांबर के जो भिक्षु होते हैं वे श्वेत मतलब सफेद कपड़े पहनते हैं और दिगंबर के जो होते हैं वो नग्न रहते हैं, बिना कपड़े के। तो क्वेश्चन बनता है कि नग्न रहने की शिक्षा जैन धर्म में नग्न रहने की शिक्षा महावीर स्वामी ने दी थी। इससे क्वेश्चन क्या होता है कि महावीर स्वामी ने यह शिक्षा दी जिससे कि दिगंबर लोग नग्न रहते हैं। ठीक है, इसके आगे दूसरी एक संगीति हुई। प्रमुख 2 संगीतियां थी। दूसरी संगीति जो हुई छठी शताब्दी या कह लो या 512 ईसा पूर्व कह लो। ठीक है,
ये कहाँ हुई थी? तो ये वल्लभी गुजरात में हुई थी। वल्लभी ये गुजरात में पड़ता है। वल्लभी गुजरात में हुई थी। इसके दो अध्यक्ष थे देवार्द क्षमा श्रवण। देवार्द क्षमा श्रवण, इसके जो अध्यक्ष थे देवार्द क्षमा श्रवण थे। इसमें जो प्रमुख कार्य जो हुआ था जैन ग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया। दूसरी जैन संगीति में जैन ग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया था। ठीक है, ये हमारी दो प्रमुख जैन संगीतियां थी। ठीक है, पहली संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, दूसरी संगीति वल्लभी गुजरात में हुई थी। और इसमें जो पहली संगीति का जो प्रमुख कार्य था, जैन धर्म दो भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर के स्थूलभद्र, दिगंबर के भद्रबाहु इसके संस्थापक थे। और जो दूसरी जैन संगीति हुई थी, इसमें जैन धर्म के जो ग्रंथ थे इनको लिपिबद्ध किया गया। ठीक, ये है हमारी दो प्रमुख जो जैन संगीतियां थी। ये महावीर ने जो अपना पहला शिष्य बनाया, अपने दामाद को ही बनाया। घर परिवार से लेकर आज तक की राजनीतियां तो पहले भी रही हैं, तो ठीक है। तो महावीर स्वामी ने अपना पहला शिष्य, जिसे पहला उपदेश दिया या जिसे पहला अपना शिष्य बनाया था, उनका दामाद जो था जमाली था। और प्रथम जो भिक्षुणी अगर आपसे पूछता है कि जैन धर्म पर प्रवेश करने वाली प्रथम भिक्षुणी कौन थी, तो प्रथम भिक्षुणी जो थी वो चंपा नरेश की पुत्री चंदना थी। चंपा नरेश पुत्री चंदना थी। ठीक है, चंदना थी। प्रथम भिक्षुणी चंदना थी। प्रथम भिक्षु जो था वो जमाली था, उनका था। ठीक है, और कुछ विशेष क्वेश्चन एक तो वैसे तो जैन धर्म से रिलेटेड सारे A to Z क्वेश्चन जो बन सकते थे पेपर की दृष्टि से हमने आपको बताया। ठीक है, एक क्वेश्चन छूट जाता है, या कि महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह इनका सिंह था। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित कोई क्वेश्चन शायद नहीं छूटा। अब कोई छूटता नहीं है तो हम जैन धर्म से संबंधित सारी जानकारियां दी हैं आपसे, और इससे शायद क्वेश्चन बाहर नहीं होगा पेपर की दृष्टि से। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और शेयर कर जाओ अपने दोस्तों में। इसी तरह आपसे मिलते रहेंगे अगले भी वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।